हेलो। हेलो अनुराग। हाँ रिमझिम बोलो। अनुराग हम बहुत परेशान हैं। भाभी के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया वो तो बीच में अधूरा ही रह गया। वो गुड़िया तो छूट गई लेकिन भाभी पीहू के लिए भी बहुत पॉसेसिव है। 2 पल के लिए वो आंख से ओझल हो जाती है और वो बहुत वाइल्डली बिहेव करती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। रिमझिम मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि यशोदा भाभी का केस शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। इट्स मोर टू डू विद इमोशंस। और देखो ऐसे केसेस का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न तो होता नहीं है जिसमें इलाज किया जाए। और ऐसा ही सिमिलर केस मैं अभी देख रहा हूं जो कि यशोदा भाभी के केस से मिलता जुलता केस। और इस केस में वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई थी। कैसे? रिमझिम बिटिया, मालिक का सूप। बिटिया, हाँ? सूप ठंडा हो जाएगा। आ, कोनो परेशानी है का? नहीं नहीं, दीजिए। कैसे हैं बाबूजी? आपकी कुछ दवाइयां खत्म हो गई थी सो मैं ले आया। क्या हुआ बाबूजी? हाँ बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं? बाबूजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुकिए, मैं किसी को बुलाता हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी। अविनाश, बाबूजी का हाथ। बाबूजी आपका हाथ ठीक हो रहा है बाबूजी। बाबूजी आपके हाथ में हरकत शुरू हो गई। माँ, राकेश भैया, प्रतीक भैया, बुआ जी जल्दी आइए। बाबूजी आपके हाथ में हरकत हो गई बाबूजी। आपका हाथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा बाबूजी। आपका हाथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ जल्दी आइए। आपका हाथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा बाबूजी। आपके हाथ में हरकत शुरू हो गई। जाएंगे बाबूजी। बेटा क्या हुआ? माँ जल्दी आइए। माँ ये देखिए, माँ बाबूजी ने अभी मेरा हाथ पकड़ा। हाँ बाबूजी के हाथ में हरकत शुरू हो गई है। जी ये देखिए। क्या हुआ क्या? बाबूजी ने अभी मेरा हाथ पकड़ा। बाबूजी आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे बाबूजी, बहुत जल्दी। हाँ अभी अभी। लेकिन अविनाश, क्या हाथ में हरकत कैसे हुई? ये देखिए माँ बाबूजी के हाथ में हरकत हुई है बाबूजी। बाबूजी का हाथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा माँ। क्या वो ठीक से होल्ड कर सकते हैं अभी? गोपाल जी, आपने हमारा मान रख लिया, हमारी प्रार्थना सुन ली। आज बाबूजी के हाथ में थोड़ी हरकत हुई है। हमें पूरा विश्वास है वो बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। गोपाल जी, आप हमेशा रिमझिम की बात सुनते हैं। रिमझिम की प्रार्थना से बाबूजी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं।
आज मेरी भी बात सुन लीजिए। गोपाल जी प्लीज, हमारी रिमझिम को जल्दी ठीक कर दीजिए। ये क्या है बाबूजी? क्या है ये? रिमझिम को कैंसर है। आप अपनी कसम तोड़ रहे हैं बाबूजी। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबूजी। अगर दोबारा आपने ऐसा किया, आप हमारा मरा मुंह देखेंगे और हमारी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। क्या बात कर रहे हो राकेश? अरे तुम्हें हो क्या गया है? जरा सोच के बात करो। इस लड़की के कहने से तुम यशोदा को उसके साथ भेज रहे हो? क्या उम्मीद रखते हो तुम? वो चमत्कार कर लेगी? भगवान है क्या वो? हाँ भैया, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर भाभी की हालत और खराब हो गई तो? वैसे ही वो जिंदगी के बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रही हैं। अगर उनकी तबीयत और खराब हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? भाभी हम लेते हैं जिम्मेदारी। वाह, मैंने कहा था ना, इसे भगवान बनने का बड़ा शौक है। ये जिम्मेदारी लेगी। ये लड़की, तुम्हें किसी के लिए कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, समझे? माँ, रिमझिम जो करने जा रही है वो डॉक्टर सिमरन की राय लेके करने जा रही है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर सिमरन ने, और एक एक्सपेरिमेंट करेगी ये लड़की डॉक्टर सिमरन की राय लेकर। मैं कह देती हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत महंगे पड़ेंगे तुमको। कोई जरूरत नहीं है यशोदा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की, समझे तुम लोग? माँ, अब आपका रोकने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं डॉक्टर सिमरन और रिमझिम की बात से बिल्कुल सहमत हूं। रिमझिम, मेरी इजाजत तुम्हारे साथ है। आई एम विद यू। कावेरी, रिमझिम और डॉक्टर सिमरन पर विश्वास करने में प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। प्लीज प्रदीप, ये फिलॉसफी वाली बातें मुझसे मत करो। जो डॉक्टर सिमरन और रिमझिम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे भाभी की तबीयत और भी तो खराब हो सकती है। रिस्क फैक्टर है, मगर एग्जैक्टली, ये बचाव का एक तरीका है। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कहेंगे कि हमने तो कहा था कि रिस्क फैक्टर है। मुझे नहीं लगता कि हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। देखते हैं कावेरी, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए। ओके, हाँ, ऑलराइट, या थैंक्स। मैं चलता हूँ मालिनी, मेरी सप्लायर्स के साथ मीटिंग है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वैसे भी ऑफिस बंद ही हो रहा है। तुम क्या करोगी चल के? गुड नाइट। एक काम करो, तुम घर चली जाओ। मैं घर जाकर क्या करूँगी अविनाश? ठीक है, एक काम करो, तुम मीटिंग में चले जाओ, मैं यहीं बैठकर अपना पेंडिंग काम खत्म कर देती हूँ। ऑन द वे मुझे पिकअप कर लेना। ठीक है। हेलो। मालिनी, आज तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। कौन हो तुम? अजय तो मर चुका है। देखो, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, प्लीज मुझे परेशान मत करो, प्लीज। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो मालिनी? जब मैं आऊंगा ना, तब हम लोग आराम से बैठकर बात करेंगे। मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, अभी इसी वक्त। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, समझो तुम?
मेम साहब आप, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी बस निकलने ही वाली थी। जी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। अविनाश, क्या हुआ? रो क्यों रही हो मालिनी? क्या हुआ? अविनाश, वो अजय का फोन आया था। अजय? हाँ, वो बार-बार मुझे फोन करता है, मुझे बहुत परेशान करता है, मुझसे मिलना चाहता है वो। मैं उससे मिलना नहीं चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है मालिनी? ये तुम्हारे मन का वहम है। अजय मर चुका है मालिनी, अजय मर चुका है। किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। अजय इज डेड मालिनी, अजय मर चुका है। अजय मर चुका है मालिनी। चलो घर चलते हैं। अजय मर चुका है मालिनी, चलो घर चलो। राकेश, हम यहाँ क्यों आए हैं? यशोदा, वो पीहू को इंजेक्शन वगैरह लगवाना पड़ता है ना, इसलिए आए। चल राकेश भैया, आगे आप लोग चलिए, आइए। कम प्लीज। यशोदा, क्या हुआ? आओ चलो। शायद कोई कॉम्प्लिकेशन है, शायद हार्ट में कोई प्रॉब्लम है।
राकेश, राकेश, हमारी पीहू नहीं बची राकेश। हमारी पीहू नहीं रही। जानता हूँ यशोदा, बहुत प्यारी थी राकेश वो, मैंने उसे देखा था राकेश। राकेश, ये कौन है? किसकी बच्ची है राकेश? भाभी, भाभी ये मीनाक्षी है और ये बच्ची इन्हीं की है। डॉक्टर सिमरन और डॉक्टर अनुराग के कहने पर इन्होंने अपनी बच्ची आपको दे दी थी ताकि आप ठीक हो जाओ। छोड़कर चली गई बाबूजी। हम सबको छोड़कर चली मुझे ऐसा क्यों हुआ? मैं छोटी सी बच्ची, उसने दुनिया भी नहीं देखी थी बाबूजी। आपके साथ खेल भी नहीं पाई बाबूजी। भाभी संभालिए ना अपने आप को। उसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी बाबूजी। उसने कुछ भी नहीं देखा।